हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को पाइथन में सिखाने वाला हूं डिक्शनरी। डिक्शनरी में आप आराम से कोई भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन डिक्शनरी में एक फंडा है। डिक्शनरी में फंडा यह है कि यहाँ पर हम कीज यूज करेंगे। अब कीज कोई भी वर्ड हो सकता है जिसके जरिए, कीज मतलब कोई भी चाबी, तो उस चाबी के जरिए ही आप वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो हम जो भी डेटा स्टोर करेंगे कीज के माध्यम से स्टोर करेंगे। कीज क्या है? कोई भी एक वेरिएबल का नाम हो सकता है, आप वेरिएबल एज ए इसे समझ सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम स्ट्रिंग वैल्यू, इंटीजर, फ्लोट, जो भी वैल्यूज है, जो भी डेटा टाइप है, सब कुछ यहाँ पर एक्सेप्ट होता है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ही फंडा है, वो है कीज। तो कीज यहाँ पर यूज करना होगा, तब जाके डिक्शनरी काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक फाइल मैंने यहाँ पर सेव करके रख दिया, इसी में मैं अभी काम करूंगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कार। ठीक है, अब कार लिखने के बाद मैं यहाँ इक्वल डालूंगा, उसके बाद मैं डालूंगा कर्ली ब्रेसेस। तो कर्ली ब्रेसेस डालने के बाद अब हमको यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर कीज बनाना है। मान लीजिए एक कार का क्या है, मॉडल, तो मैं यहाँ पर मॉडल लिख देता हूँ या फिर ब्रांड लिख देता हूँ। पहले मैं ब्रांड लिख देता हूँ। अब ब्रांड क्या होगा, ठीक है, तो ब्रांड हमारा क्या होगा, ये डबल कोट्स के अंदर हम दे देते हैं ताकि कोई एरर ना आए। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग है। और यहाँ पर हम दे देते हैं ब्रांड जो है मारुति। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने मारुति डाल दिया। अब मुझे कॉमा डालना है, नीचे जाना है। अब यहाँ पर मुझे और एक, अब कीज कौन सा, ये ब्रांड जो है ये कीज हो गया, इसी के अंदर मैंने वैल्यू रखा है मारुति। अब मान लीजिए मुझे मॉडल, तो ये कौन सा मॉडल है, मैंने यहाँ पर मॉडल लिख दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2025। ठीक है, या 2026 का मॉडल है। तो यहाँ पर हमने ऐसे करके डाल दिया। अब मैं एंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ डबल कोट्स के अंदर लिख देता हूँ कुछ भी अलग, जो भी मुझे, मान लीजिए मुझे यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर इसको दे देता हूं मैं, और क्या देख सकता हूँ, ईयर। ठीक है, मॉडल यहाँ पर हम एल्टो दे देंगे, यहाँ पर एल्टो दे देते हैं, एल्टो। ओके, यहाँ पर हमने एल्टो दे दिया। ईयर कौन सा है, कौन से ईयर में ये मैन्युफैक्चर हुआ है, तो वो 2026 दे देते हैं। ओके, तो ये हमारा हो चुका है। अब हम इसको सेव करके यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट यहाँ पर हम सिंपली ब्रैकेट में डाल देते हैं कार, और हम इसे प्रिंट करके देखेंगे कि ये सही है कि नहीं, ये जो मैंने डिक्शनरी बनाया है ये सही काम कर रहा है कि नहीं। पहले हम इसे सेव कर लेते हैं एंड देन हम रन करते हैं। तो रन करने के साथ साथ हमें यहाँ पर जो भी है वैल्यूज वगैरह सब दिखाई देगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्रांड मारुति, मॉडल एल्टो, ईयर 26 सॉरी। ठीक है, अब बात आती है कि आपको मान लीजिए मारुति के बारे में, मतलब ये कौन सा ब्रांड है वो जानना है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, कार लिखना होगा, और यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट में ब्रांड लिखना होगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ब्रांड लिख दिया, वो भी आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये आपको ब्रांड बता देगा। जैसे आप इसको रन करते हैं, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूं। अब मैंने इसको सेव कर लिया, अब मैं इसे रन करूंगा और यहां पर देख सकते हैं मारुति आ गया। यहां पर अब आपको इस कार का जो ईयर है इसको देखना है, कौन सा ईयर का है ये। इसको हम सेव कर लेते हैं और यहां पर जैसे हम इसे रन करेंगे तो यहां आप देख सकते हैं 2026। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, जैसे हमने ब्रांड यूज किया, हमने मॉडल बनाया। आपको कुछ अपडेट करना है, मान लीजिए यहाँ पर अपडेट करना है या फिर ऐड करना है, तो ऐड और अपडेट वगैरह सब एक ही जैसा ही होता है। इसमें पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये तो मैंने एक्सेस करना दिखाया आपको। ठीक है, कैसे करके एक्सेस करते हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर मैंने एक्स लिखा, और एक्सेस कैसे करेंगे, ये डायरेक्टली हमने प्रिंट कराया। अब आपको एक्सेस करने के लिए कार मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कार लिखने के बाद उसके बाद हमको कर्ली ब्रेसेस डाल के ईयर, जैसे मुझे ईयर के बारे में जानना है कौन सा ईयर है, तो मुझे यहाँ पर ऐसे डबल कोट्स के अंदर ये डालना होगा। अब ये जो ईयर है, ईयर में 2026, ये एक्स में स्टोर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर प्रिंट लिखा और मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया। ठीक है, अब ये एक्स के अंदर ये ईयर का जो भी वैल्यू होगा 2026 वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 2026 आ चुका है। ठीक है, इसे हम हटा सकते हैं या फिर हम इसे ये दे दिए हमने इसको
हैश में डाल दिया, कमेंट में डाल दिया। तो यहाँ देख सकते हैं 2026 आ चुका है। इसके बाद क्या है कि ये तो मैंने दिखाया, और कैसे हम ये हो गया कैसे करके एक्सेस करना है। और एक तरीका है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर मैं एक्सेस कैसे किया जाता है ये मैंने बता दिया। और एक तरीका बता देता हूँ, और एक तरीका है एक्स ही लिखिए आप, वेरिएबल मैंने सेम लिया है। फिर आपको लिखना होगा कार। कार लिखने के बाद यहाँ पर आपको गेट लिखना होगा। गेट लिखने के बाद यहाँ पर आपको ये आपको फंक्शन यूज करना होगा, गेट फंक्शन। और इसके अंदर मान लीजिए आपने मॉडल लिख दिया, ठीक है। मॉडल लिखने के बाद आप यहाँ पर इसको अब एक्सेस कर सकते हैं। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको सेव कर लीजिए और अब आप इसको रन करिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये एल्टो आ चुका है, ठीक है। तो ये एक तरीका, जैसे आपने ये वाला मैंने जो तरीका बताया ये भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आप ये गेट फंक्शन यूज करके भी आप एक्सेस कर सकते हो आपके वैल्यू को। अगर आपको कीज, ओनली कीज जो मतलब वैल्यूज है, मतलब सिर्फ वैल्यू जैसे मारुति एल्टो 2026 ये सारे चीज एक्सेस करना है, तो आपको क्या करना होगा, मैंने यहाँ y लिख देता हूँ, इक्वल दे देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर कार लिख देता हूँ। कार लिखने के बाद डॉट दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमको देना पड़ेगा कीज। तो ये जितने भी आपके वैल्यूज हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने y प्रिंट करवा दिया है। तो ये पूरा का पूरा जो भी कीज वैल्यूज है, की के वैल्यूज है वो यहाँ पर शो करेंगे। देखिए यहाँ पर आ चुका है ब्रांड, मॉडल और ईयर, ये आपका आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर कीज आए, अभी हमारा कीज आ चुका है, वैल्यूज नहीं आए, कीज आए। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, वैल्यूज को देखते हैं, वैल्यूज हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज डाल दिया है और रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे वैल्यूज जो है वो भी यहाँ पर एक्सेस हो गए। आप कीज यूज करिए, या फिर आप अगर आपको कीज चाहिए, जो जो कीज है वो देखना है कार का, वो भी आप इसी के जरिए आप देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर और एक क्या करता हूँ, आपको कंफ्यूज ना हो, आप कंफ्यूज ना हो, तो मैंने Z लिख दिया, कार लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यूज। तो आप वैल्यूज भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें और एक प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट, यहाँ पर हमारा Z आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारे चीज आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो ये आ चुका है, आपका कीज और वैल्यूज दोनों ही आपके आ चुके हैं। अब मान लीजिए आपको कोई भी मतलब यहाँ पर चेंजेस करना है, तो चेंज करना तो काफ़ी इजी है। आपको कार लिखना है, जो भी आपका डिक्शनरी का नाम है। हमारा डिक्शनरी का नाम है कार, तो हमने यहाँ पर कार लिख दिया। मान लीजिए आपको अपडेट करना है, या मॉडल का जो है ये वैल्यू चेंज करना है, ठीक है। जैसे ईयर है, ईयर को आपको चेंज करना है, तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आप या फिर आप क्या कीजिए, कार लिखने के बाद यहाँ पर आप यहाँ पर डाल दीजिए ईयर। ईयर डालने के बाद इसको डबल कोट्स में डालना होगा, ये याद रखिए। और यहाँ पर आपको ईयर 2025 मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, डायरेक्ट किसको प्रिंट करूँगा, डायरेक्ट कार को मैं प्रिंट कर देता हूँ। चलिए हम देखते हैं क्या होता है इसमें। अब हमारा जो 2026 जो है ईयर जो है वो चेंज करके हमने 2025 डाल दिया। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो यहाँ देखिए ये चेंज हो चुका है, मतलब ओवरराइट किया है, ठीक है। तो ऐसे करके आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक मान लीजिए मैंने कार लिख दिया, कार लिखने के बाद यहाँ पर हमारा एक नया की हम डालेंगे यहाँ पर, हाँ। तो यहाँ पर ऐड करेंगे मतलब, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर कलर डाल दिया, तो मैंने यहाँ पर कलर डाल दिया। अब हम कलर यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पर व्हाइट, और इसे हम सेव करेंगे और रन करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप कलर जो है ये आपका व्हाइट आ चुका है, ठीक है। तो अभी मैं और एक आपको तरीका बताना चाहता हूँ, अपडेट करना हो या ऐड करना हो, बस आपको यहाँ लिखना है कार। कार लिखने के बाद यहाँ पर अपडेट फंक्शन आपको यूज करना होगा, ब्रैकेट डालना होगा, फिर कर्ली ब्रेसेस डालना होगा। याद रखिए प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी, प्रोसेस मतलब जो तरीका है वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। हम कलर जैसे यहाँ पर हमने व्हाइट डाला था, ऐड किया था, हम अब इस बार क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको अपडेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर कलर डाल दिया और यहाँ पर हम लिख देते हैं रेड, ठीक है। तो अब हम इसको सेव करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो भी चेंजेस होगा वो हमें दिखाई देगा। तो यहाँ जो भी अपडेट हमने किया है वो देखिए अब रेड हो चुका है। पहले हमने डाला था व्हाइट, अब इसको हमने क्या क्या अपडेट किया, ठीक है। ऐड भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी अगर की नया आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली
यहाँ पर मान लीजिए कोई एक नया की हम अगर डाल देते हैं, मान लीजिए क्या बोलते हैं इनका जो सीरीज होता है, सीरीज मान लीजिए सीरीज, ठीक है। मैंने सीरीज, ठीक है, मैंने सीरीज डाल दिया। सीरीज मान लीजिए VXI ऐसा कुछ उनका मॉडल के साथ होता है ना, हाई जो उनका जो टॉप मॉडल होता है, या तो सीरीज मैंने नाम रखा है, आप कुछ भी रखिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ये वाइट तो वाइट ही है, उसके बाद ये भी हो गया, आपका ऐड हो गया। तो इस तरह से आप कीज ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है वो है आपका डिलीट करना। अगर आपको डिलीट करना है तो आपको डिलीट करने का अलग अलग मेथड है। आप जो भी मेथड आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हो। पहला तो है आपका, मैंने यहाँ पर कार लिख दिया। कार लिखने के बाद मैं पॉप लिखूंगा। पॉप लिखने के बाद मुझे बस कीज का नाम लिखना है। मान लीजिए मुझे मॉडल डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ पर मॉडल लिख दिया, तो ये L2 जो मॉडल है ये डिलीट हो जाएगा। इसको हम सेव करेंगे, यहाँ पर जाकर सेव कर देते हैं। और अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर रन करते हैं। तो जैसे रन करेंगे तो देख सकते हैं ये जो मॉडल था वो डिलीट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, फिर से हमने कार लिख दिया। कार लिखने के बाद फिर यहाँ पर अगर हम पॉप आइटम लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं, तो ये क्या करेगा, जो लास्ट आइटम है यहाँ का, जो लास्ट की है, ये जो ईयर 2026, इसको डिलीट कर देगा, ठीक है। इसको नहीं, ये वाला सीरीज को डिलीट कर देगा, क्योंकि ऐड किया है हमने, इसको डिलीट कर देगा। तो चलिए रन करते हैं। तो देख सकते हैं आपका जो नीचे, हाँ, ये जो आपका जो सीरीज है उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये लास्ट का जो है उसको डिलीट कर देता है। फिर आपका और एक क्या है, आप अगर चाहते हैं कि DEL मतलब ये कीवर्ड अगर यूज़ करते हैं, ये यूज़ करने के बाद आपको कार लिखना होगा, मतलब आपका जो डिक्शनरी का नाम है उसे लिखना होगा। उसको लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इस तरह से, सॉरी, डॉट देने का ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आपको बस दे दीजिए जैसे ईयर। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मुझे ईयर डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ पर ईयर लिख दिया। अब देखते हैं इसको जब हम सेव करेंगे और इसको रन करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो भी डिलीट हो चुका है, ठीक है, ईयर। और अगर आप चाहते हैं पूरा का पूरा कंप्लीट डिलीट, तो सिर्फ लिखना है आपको DEL मतलब डिलीट, उसके बाद कार का नाम, मतलब कार जो है डिक्शनरी का नाम। अब ये पूरा का पूरा डिलीट कर देगा। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा जो है ये अभी प्रिंट ही नहीं करेगा, क्योंकि कंप्लीट डिलीट है, इसलिए ये प्रिंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया है। हाँ, यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हम हटाने के बाद यहाँ पर हम अंदर में जो भी वैल्यू है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर, हमको यहाँ पर कार लिख के यहाँ क्लियर लिखना होगा। तो अंदर का जो भी कीज वैल्यूज है उनको क्या करेगा, ये डिलीट कर देगा, ठीक है, उसको क्लीन कर देगा। उसको क्या करेगा, क्लीन कर देगा, मतलब एम्प्टी कर देगा। जो भी यहाँ पर मारुति एल्टो 2026 या जो भी वैल्यू है, जो भी रिमेनिंग वैल्यूज है, उनको क्या करेगा, वो दिखाएगा। अभी देखिए, ये देखिए कुछ नहीं है, मतलब अंदर का जो भी है वो क्लीन कर दिया है। तो आई थिंक आप लोग को आज का ये जो क्लास है समझ में आ गया है। अगर नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को 2-3 बार आप अच्छे से देखिए, आपको समझ में आएगा 100%। अगर नहीं आता है, कोई भी इशू आता है, हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा मैं स्पीड में समझाया हूँ, लेकिन थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आज का क्लास मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।